नमस्कार मित्रों, आइए आज हमारा सामान्य ज्ञान की जो है ये तीसरी वीडियो है। तो आइए आपको थोड़ा बता देते हैं पाणिनि के बारे में, आप जान लीजिए। तो पाणिनि का देखिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या पूछा जा सकता है, जो सामान्य परिचय है इनका। तो देखिए पाणिनि का जो काल आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो काल है, समय है, वो 500 ईसा पूर्व से जो है 700 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। इनका अगर अन्य नाम पूछे तो पाणिनीय, ये सालातुरीय, दाक्षीपुत्र, पाणिनि भी इन्हें कहते हैं, सालिंगक, आहिक और पणिपुत्र, ये जो है इनके नाम हैं, अन्य नाम है। ठीक है। अगर इनके कोई माता का नाम पूछे तो माता का नाम दाक्षी है, और पिता का नाम पूछे तो पणिन है। पिता का नाम पणिन है। मामा का अगर बात करें तो व्याढ़ी, व्याढ़ी इनके मामा है, दक्षायण और दाधी। ठीक है। अगर इनके शिष्य की बात करें तो इनका जो शिष्य है वो कौत्सय, महाभाष और कात्यायन जो है लघु शब्देन्दु शेखर, ये जो है इनके शिष्य हैं। ठीक है। अब इनकी देखिए आपको महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, अगर पूछ लेता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। गणपाठ किसकी रचना है, ये जो भी है किसकी है, पाणिनि की है। ठीक है। धातु पाठ हो गया, पाणिनीय लिंगानुशासनम शासन हो गया, पाणिनीय शिक्षा हो गया, जामवती विजयम हो गया, और द्विरूप कोश हो गए। ठीक है। इनका स्थान की बात करें तो सालातुर वर्तमान पेशावर के पास पाकिस्तान पर जो है पड़ रहा है। इनके गुरु पूछे जाते हैं तो इनके गुरु हैं उपवर्ष। ठीक है। देखिए थोड़ा आपको रघुवंश महाकाव्य, जो रघुवंश महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें 19 सर्ग हैं, इसका भी थोड़ा आपको सामान्य परिचय जो है पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए रघुवंश महाकाव्य का जो है सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल पॉइंट में लिखे हुए हैं, इनमें आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें जो है कुल 19 सर्ग है। रघुवंश महाकाव्य में पूछा जाएगा कितने सर्ग हैं, तो बताना है रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें कौन सी कथा है, इसमें मनु और दिलीप आदि 30 रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है, जिसमें कुल राजा जो है 31 राजा हैं। ठीक है। अगर पूछा कितने राजा हैं तो 31 राजाओं का जो है इसमें वर्णन है। ठीक है। यह पद्म पुराण तथा वाल्मीकि रामायण की वंशावली पर आधारित क्रम से वर्णित है। रघुवंश का प्रथम राजा राजा दिलीप है। अगर पूछे कि रघुवंश का जो है प्रथम राजा कौन है, तो रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप है। ठीक है। रघुवंश का अंतिम राजा पूछा जाता है तो रघुवंश का अंतिम राजा है अग्निवर्ण, ध्यान देना। ठीक है। मनु, दिलीप, रघु से फिर हुआ अज, अज से दशरथ, और दशरथ के जो है राम, और राम से जो है कुश, कुश से अतिथि, फिर अग्निवर्ण। ये जो है इनका जो है पूरा वंश का जो है क्रम है कि पहले मनु, मनु से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से राम, राम का कुश, कुश का अतिथि, फिर अग्निवर्ण। ये अंतिम राजा है। ठीक है। अग्निवर्ण अंतिम है, तो अंतिम ध्यान देना। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि मनु ये हो गए हमारा सरल सरस वर्णन के कारण रीति वैधर्वी तथा प्रसाद गुण माधुर्य से युक्त है, जो हमारा क्या है रघुवंश महाकाव्य, जिसमें 19 सर्ग हैं। दिलीप ने नंदिनी नाम की गाय की सेवा की। गाय ने कुंभोदर पूछा जाता है उस सिंह का क्या नाम था, तो कुंभोदर सिंह के रूप में दिलीप की परीक्षा ली थी। पांचवें सर्ग में वरतंतु का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए रघु के पास आया। छठवें सर्ग में आप ध्यान देना कि कौन कौन सी घटना किस सर्ग में है। छठवें सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन मिलता है। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन कहाँ मिलता है, तो छठवें सर्ग में मिलता है। ठीक है। आठवें सर्ग में नारद के हाथ से गिरी माला के द्वारा इंदुमती की मृत्यु एवं अज के विलाप का वर्णन होता है। भैया अज अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था इंदुमती से, तभी इसके जो है अज का जो है विलाप का वर्णन, बहुत रोया था कसम से। रघुवंश में रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रघुवंश में रामायण को जो है कवि प्रथम पद्धति कहा जाता है। अगर पूछ ले कि कवि प्रथम पद्धति कहाँ कहा जाता है, तो रघुवंश में। ठीक है। अब देखिए
लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं महाकाव्य? तो ये कुमार संभव महाकाव्य जो कालिदास का ही है, और रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत, ये महाकवि कालिदास के जो महाकाव्य हैं ये जो है आपके लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। रघुवंश लघुत्रयी का श्रेष्ठ ग्रंथ है। अगर पूछ लेता है कि लघुत्रयी का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन है, तो आपको बताना है रघुवंश जो है लघुत्रयी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रघुवंश पर टीका मल्लीनाथ की संजीवनी टीका लिखी गई। कौन सी टीका? संजीवनी टीका। रघुवंश में कुल श्लोक कितने हैं? देखिए मैं एक बार डाला हूं कि रघुवंश में कितने श्लोक है, तो देखिए मिल गया 1569 श्लोक हैं, ठीक है, रघुवंश में। अब देखिए कुछ साकानी, यानी कुछ जो है आपके देखिए साग सब्जी के नाम हैं। अगर आपसे देखिए आप संस्कृत लिए हैं, कोई पूछ लिया तो आप अटक गए, ये तो गलत बात है। तो आपको जो है थोड़ा ये भी पता होना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत बोलने का प्रयास कीजिए, संस्कृत को फैलाइए लोगों तक। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप अगर चित्र को देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे ये क्या है, कुम्ढ़ा, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? कद्दू। और क्या बोलते हैं अगर आप संस्कृत में आ जाएं तो कुसुमाडकम। क्या बोलते हैं? कुसुमाडकम, ठीक है। अब ये है आपका साकम, ठीक है, जो सलजम होती है या पालक होती है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए चित्र बना हुआ है, समझ जाइए क्या क्या है ये। पन सफलम, पन सफलम बोलते हैं, यानी कटहल। क्या? कटहल, ठीक है। फिर लिखा हुआ है देखिए पुष्प शाकम। क्या लिखा हुआ है? पुष्प शाकम। पुष्प शाकम ये क्या है? गोभी, ठीक है। और ये जो है बंद गोभी है, देखिए इधर ये जो है बंद गोभी है, इसे बोलते हैं हरितम, ठीक है। अब देखिए इधर आप थोड़ा देख लीजिए, जैसे ये सिंह चित्र बना हुआ है, सिंघा शेर, व्याघ्र बाघ, भालुका भालू, चित्रकाह चीता। चित्रकाह माने क्या होता है? चीता। सृगाला, सृगाला माने क्या होता है? सियार, ठीक है। तो ये देखिए कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण जो रहे हैं। और देखिए इधर भी आप देख लीजिए, जैसे देखिए अश्वाह घोड़ा जानते हैं, धेनु पूछा जाता है, धेनु माने गाय, गर्दभा, गर्दभा माने गधा, ठीक है। ऊष्ट्र यानी ऊंट, ये जो है महत्वपूर्ण है, इसीलिए। अब देखिए कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं आ गई हैं, तो इन्हें भी आप देख लीजिए। जैसे कि आबिमारक, आबिमारक किसकी रचना है? तो ये महाकवि भास की है, ठीक है। अर्थशास्त्र ये सब जानते हैं आपकी चाणक्य की रचना है, ठीक है। अष्टाध्यायी अभी मैंने बताया आपको कि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है, ठीक है। अगली रचना है देखिए, अगली रचना है आपके पास आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी है? आर्यभट्ट की है। आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती है गोवर्धनाचार्य की, ठीक है। उर्भंगम, उर्भंगम जो है भास की है। ऋतुसंहार, ऋतुसंहार ये जो है महाकवि कालिदास की है। अब देखिए ये कुछ रचनाएं और रह गई हैं। कर्णभार, कर्णभार भास की है। कादम्बरी, कादम्बरी आप जानते हैं बाणभट्ट की है, ठीक है। कामसूत्र, कामसूत्र वात्स्यायन की है। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश मम्मट की। अब देखिए महाकवि जो है, महाकवि भास का हमने बता दिया था। अब देखिए भर्तृहरि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भर्तृहरि का जो है परिचय, देखिए इनकी काल पूछा जाए अगर आपसे, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी अथवा 570 से 650 ईस्वी जो है माना जाता है। फिर इनसे पूछा जाए पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम जो है गंधर्वसेन है, ठीक है। कृतियाँ की बात की जाए तो वाक्य पदयम इनकी एक रचना है। महाभाष्य दीपिका है, और नीति शतकम है जिसमें 111 श्लोक हैं, आप सब जानते हैं। श्रृंगार शतक है इनकी, और वैराग्य शतक है। जैमिनीय मीमांसा वृत्ति है, वेदांत सूत्र वृत्ति है। शब्द सातु समीक्षा है इनकी, समीक्षा, ठीक है। हाँ, शब्द सातु समीक्षा है। विशेष मुक्त काव्य के ये यानी जो है मुक्तक काव्य की, मुक्तक काव्य के जो है प्रथम कवि हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मुक्तक काव्य के जो है प्रथम कवि कौन है, तो ये मुक्तक काव्य के जो है भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि। तो ये ध्यान देना आप, ठीक है। अगली एक रचना है देखिए, इनकी स्थान पूछा जाए
तो इनका स्थान जो है मालवा है। गुरु इनके कौन थे? तो गुरु भर्तहरि के गुरु थे वसुरात। भर्तहरि के कौन गुरु थे? वसुरात। राजाश्रय ये स्वयं जो है राजा थे। अब देखिए आपके कुछ महत्वपूर्ण ये जो है फल हैं, तो फलों को भी देख लेते हैं। जैसे है अनानाशकम, अना जो है अनानाशम, तो अनानाशम माने होता है अनानास। क्या होता है? अनानास। द्राक्षा फलम, देखिए इसका कलर बदल देते हैं थोड़ा, ठीक है, अब सही रहेगा, हरा वाला कर देते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। तो द्राक्षा फलम माने क्या होता है? अंगूर, ठीक है। कदली फलम, कदली फलम माने होता है केला। देखिए आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो ये चित्र आप देखते जाइए कि कौन सा क्या जो है फल है, ठीक है। तो द्राक्षा फल माने अंगूर, और कदली फलम माने केला, ठीक है। और देखिए आम्लकम, आम्लकम माने होता है आंवला, ठीक है। अंजीरम, अंजीरम माने होता है अंजीर। क्या होता है? अंजीर। आरदालू यानी आड़ू, क्या है? आड़ू, ठीक है। देखिए अगली है आपके, देखिए कंदमूलम, कंदमूलम यानी कंदमूल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? कंदमूल। ये एक देखिए इधर इसे कर देते तभी आपको दिखाई देगी। हाँ देखिए बदरी फलम, बदरी फलम माने होता है बेर। बेर वैर खाए होंगे, देखिए अब तो आने वाला है टाइम। अब देखिए ये सामान्य ज्ञान की कक्षा आप प्रतिदिन करिए, इससे आप कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रिया वर्ग यानी ये कुछ कार्य कर रहे हैं जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और आपको समझना, देखिए ये अभी जागा हुआ है, तो क्या है? जागरती यानी जाग गए। ये स्नाति यानी क्या कर रहा है? ये नहा रहा है, स्नान कर रहा। धरती क्या है? धर रहा, क्या धर रहा है? अब देखिए पठति, पठति माने पढ़ रहा है ये कुछ, ठीक है। उद्घाटयति यानी क्या? उद्घाटयति, ये जो है कुछ खोल रहा है, देखिए ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। अगला है देखिए नयति यानी ये ले जा रहा है, ठीक है। नयति माने ले जाना होता है, ठीक है। इसे जो है खोल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप महाकवि कालिदास को जानते हैं तो इनका कुमार संभव भी आप जानते होंगे कि कुमार संभव एक महाकाव्य जो है। तो आइए कुमार संभव महाकाव्य के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, इसमें कौन कौन सी घटना आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये सामान्य परिचय है, आप अगर प्रतिदिन देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। कुमार संभव में कुल 17 सर्ग हैं भैया। पूछा जाए कि कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, तो कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इसमें से 8 सर्गों पर मल्लीनाथ की टीका जो है संजीवनी प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की जो है कथा वर्णित है। काहे में? कुमार संभव में। कार्तिकेय के जन्म की कथा कहाँ मिलती है? पूछा जाए तारकासुर के वध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये जो है कुमार संभव में है भैया, ठीक है। प्रारंभ में हिमालय का वर्णन है, और तृतीय सर्ग में जो है आकस्मिक वसंत के आगमन पर वन की शोभा का जो है वर्णन मिलता है। चतुर्थ सर्ग में रति विलाप का वर्णन मिलता है, और पांचवें में वट वेशधारी शिव तथा तपस्विनी पार्वती का संवाद जो है मिलता है। 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के विलाप का वर्णन है। 8वां जो सर्ग है उसमें शिव और पार्वती के विलाप का जो है वर्णन है। 11वें सर्ग में जो है कार्तिकेय का जन्म, और 17वें सर्ग में तारकासुर के वध की कथा वर्णित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तारकासुर के वध की कथा कहाँ जो है किस सर्ग में वर्णित है, तो आपको बताना है 17वें सर्ग में, ठीक है। इसमें और जो देखिए महत्वपूर्ण है उन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे आनंदवर्धन ने धन्यालोक तथा मम्मट की रचना जो काव्य प्रकाश में अष्टम सर्ग के वर्णन को अनुचित जो है माना है, यानी सही नहीं माना, ठीक है। अब देखिए कुमार संभव में प्रधान रस क्या है, तो इसमें वीर रस है। रीति की बात करें तो वैधर्वी रीति है। गुण की बात करें तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। कुमार संभव का सूत्र जो है शिव महापुराण है या स्कंद महापुराण है, ठीक है। शिव महापुराण तथा स्कंद महापुराण
है। अब देखिए कुछ रचनाएं और आ गई हैं तो इन्हें समझ लेते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र, अगर आप देखिए क्रम से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी रचनाएं हम पढ़ें। नाट्य शास्त्र ये जो है भारत मुनि की रचना है, ठीक है। अब देखिए नाट्य शास्त्र आपकी भारत मुनि की हो गई। देखिए वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, इसलिए क्योंकि देखिए जब हम इतनी मेहनत से बना सकते हैं तो आप सुन तो सकते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या है। अगर एक बार सुन लेंगे तो आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं भैया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। पंचरात्र ये भास की है, ठीक है। प्रतिमा नाटकम किसकी है, तो प्रतिमा नाटकम ये भास की रचना है। देखिए इन्हें सब लिखना, इस प्रकार से टाइप करना लिखना समझ सकते हैं। प्रतिगा यौगंधरायण ये किसकी रचना है, तो प्रतिगा यौगंधरायण जो है ये महाकवि भास की है, ठीक है, भास की है। बृहद यात्रा ये जो है वराह मिहिर की है, ठीक है। ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत ये जो है आपकी ब्रह्मगुप्त की है, किसकी है, ब्रह्मगुप्त की है। ब्रह्मसूत्र जो है वादरायण की है। बाल चरित्र जो है भास की है। देखिए अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको भट्टोजी दीक्षित के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इनका काल, इनका जो समय है 1510 से 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनके माता पिता की बात करें तो लक्ष्मीधर दीक्षित हैं, ठीक है। इनके जो पिता हैं लक्ष्मीधर दीक्षित हैं। इनकी कृतियाँ की बात करें तो इनकी जो कृतियाँ हैं, तो देखिए इनकी जो कृतियाँ हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण, देखिए थोड़ा कलर बदल देते हैं, हाँ देखिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हो गई, शब्द कौस्तुभ हो गया, प्रौढ़ मनोरमा हो गया, लिंगानुशासन वृत्ति हो गई, और वैयाकरण मनोन्मंजन ये जो है इनकी रचना है। इनका स्थान पूछा जाए तो भट्टोजी दीक्षित का जो स्थान है वो काशी है, और भट्टोजी दीक्षित के जो गुरु थे उनका नाम है शेष कृष्ण। क्या नाम है, शेष कृष्ण। देखिए महाभारत के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए ये विश्व साहित्य का पूछा जाए, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ तो महाभारत है। विश्व साहित्य का, पूरे विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। पूछा जाएगा महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। अतः इसे सत साहित्री संहिता के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। सत साहित्री संहिता के जो है नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ विषय की दीर्घता अतः जो है कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते। और ये देखिए श्लोक है। मेन श्लोक आपको क्या पता होना चाहिए, मेन आपको पता होना चाहिए जो इसके रचयिता हैं। रचयिता जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है माने जाते हैं। वेद व्यास ने 3 वर्ष में महाभारत की रचना की। अगर कोई पूछता है कि जो महाभारत है, महाभारत की जो रचना है वेद व्यास ने कितने साल में की, तो भैया 3 साल में, बता देना, ठीक है, 3 वर्ष में। इसका जो प्रमुख रस है तो इसमें शांत रस है। अब देखिए वर्ण वर्ग जान लीजिए, यानी कि कुछ रंग हैं। और देखिए ये पूछे जाते हैं, जैसे आपको सामान्य चीज़ है तो पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कलर भरा हुआ, देखिए थोड़ा, हाँ ये हरा कर देते। यहाँ देखिए ये कलर भरा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा लाल बना हुआ ना, तो इसे बोलते हैं रक्ता। रक्ता माने लाल। पीता है यानी पीला, पीता माने पीला, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं हरा हरा रंग है, ठीक है, तो हरिता क्या हो जाएगा, हरिता।